हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर वर्ल्ड। आज है 30 दिसंबर 2021 और 30 दिसंबर 2021 से बनने वाले सारे करंट अफेयर आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, करंट अफेयर पढ़ रहे हो उसके साथ साथ रिवीजन करना भी बेहद जरूरी होता है। तो रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डेली 8 बजे मॉर्निंग में जो यहाँ पे बताया जाता है उसी का क्यूज लिया जाता है। क्यूज के फॉर्मेट में आपसे रिवीजन करवाया जाता है, तो उस क्यूज को जरूर अटेम्प्ट करें। जिस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम मिसेरी। इससे जुड़े और महत्वपूर्ण तथ्य के देख लेते हैं। चीन मामलों में जानकार और पूर्व राजदूत मिस्री को देश का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। विक्रम मिसेरी 1989 बैच के IFS अफसर हैं जो पंकज सरन की जगह लगे। पहले कौन थे? पंकज सरन। टॉप 5 नियुक्तियां की बात कर लेते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? BR चौधरी। नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? वीरपाल सिंह। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? संदीप सिंह। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडिया यामाहा मोटर IYM प्राइवेट लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसनी चिहाना। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टेट हेल्थ इंडेक्स को किसने जारी किया है? राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। हेल्थ इंडेक्स के मुताबिक स्वास्थ्य सेवा देने के मामले में केरल नंबर 1 पे रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, छोटे राज्यों में मिजोरम पहले पायदान पे रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दादर और नगर हवेली पहले स्थान पे रहा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हेल्थ इंडेक्स में तो टॉप 3 राज्य की बात कर लेते हैं। फर्स्ट में केरल, सेकंड में तमिलनाडु, थर्ड में तेलंगाना। इसे जारी कौन किया? नीति आयोग। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन बात कर लेते हैं, काशी फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा काशी फिल्म महोत्सव आयोजन वाराणसी में किया गया। टॉप 5 महोत्सव का आयोजन के बारे में बात कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय मधुमक्खी पालन का आयोजन कहाँ किया गया? हल्द्वानी उत्तराखंड में। लोक रंग उत्सव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर राजस्थान में। भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? पणजी गोवा में। मनोहर पारिकर विज्ञान महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? गोवा में। इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ? मेघालय में। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, UNSC की आतंकवाद विरोधी समिति 2022 की अध्यक्षता कौन देश करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। इससे जुड़ी और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत 10 वर्ष की लंबे अंतराल के बाद UNSC की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। भारत ने आखिरी बार 2012 में इसकी अध्यक्षता किया था। आतंकवाद विरोधी समिति का भारत के लिए अत्यधिक महत्व है क्योंकि भारत वैश्विक संघ पर आतंकवाद से लड़ने के लिए उचित उपाय करता रहता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, इनमारसैट 6F1 संचार उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जापान ने तनेगा सीमा स्पेस सेंटर से मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज HII-8204 रॉकेट के माध्यम से संचार उपग्रह इनमारसैट 6F1 को लॉन्च किया है। जापान के बारे में बात कर लेते हैं, तो जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो होन्सू द्वीप पर स्थित है। जापान की करेंसी जापानी येन है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इससे जुड़ी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। किस देश को सूर्योदय का देश या निप्पोन का नाम से जाना जाता है? तो ये जापान हो जाएगा। जापान की संसद का क्या नाम है? डाइट। जापान की सबसे लंबी नदी सिनैनो नदी। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फूजी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जापान में कौन कौन से कंपनीज का मुख्यालय है? हिटैची, सोनी, तोशिबा, पैनासोनिक, फिजू फिल्म, मितुसी बीसी का मुख्यालय कहाँ है? जापान के टोक्यो में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन देश शीर्ष पे रहा? इसका भी राइट आंसर जापान हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की, वित्त उद्योग विकास परिषद के नए सह अध्यक्ष को चेयरमैन कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कमलेश गांधी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनसे जुड़े, कमलेश गांधी संजय चमरिया की जगह लेंगे। पहले कौन थे? संजय चमरिया। 7 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सुशीला देवी पुरस्कार 2021 से किस प्रसिद्ध लेखिका को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकृति उपाध्याय, सी, ऑप्शन नंबर सी। इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अनुकृति उपाध्याय को यह पुरस्कार उनके उपन्यास, किसके लिए? कौन सा उपन्यास? किंत्युशुंगी के लिए दिया गया है। इसी से जुड़े टॉप 4 पुरस्कार का रिवीजन कर लेते हैं। 72वां राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसने जीता था? जेसन मोट ने। नेक्स्ट बात कर लेते हैं,
बुकर प्राइज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डैमन गैलगट को। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डेविड डी होप को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आशा भोसले को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ट्रैवल लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मल चंदन बीज, ऑप्शन नंबर ए। इनसे जुड़ी टॉप 5 पुस्तकें और लेखक के बारे में बात कर लेते हैं। माई जो है सॉरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर कृष्ण सक्सेना। द सेवन सीन्स ऑफ बीइंग अ मदर पुस्तक के किसने लिखी? ताहिरा कश्यप खुराना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं द नट मीड्स क्रस पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। द स्वीटनेस ऑफ वाटर पुस्तक के लेखक कौन है? नाथन हैरिस। द स्पिरिचुअल सीईओ पुस्तक के लेखक कौन है? एस प्रकाश। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। CDSCO ने भारत में किन 2 कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोवैक्स और कोर्बीवैक्स, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। कार्बोवैक्स वैक्सीन भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RBD प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, जिसे हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई ने विकसित किया था। नैनो कण आधारित वैक्सीन कोवोवैक्स का विकास पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जीके के बारे में। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीका करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? भुवनेश्वर। कौन सा भारतीय गांव कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया? बयान। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोविड-19 वैक्सीन पाने वाला पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? मनीष कुमार। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? अंडमान निकोबार। हर वयस्क को कोरोना की दोनों डोज देने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय स्कीयर अंचल ठाकुर ने अंतरराष्ट्रीय स्की महासंघ FIS अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की। मिनाली हिमाचल प्रदेश की रहने वाली भारतीय स्कीयर आंचल ठाकुर ने मोंटेग्रो में अंतरराष्ट्रीय स्की महासंघ FIS अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही आंचल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय स्की एथलीट बन गई। आयोजन स्थल कहाँ था? मोंटेनेग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने बिना NOC के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। 12 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड का CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राधिका झा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व टेस्ट कप्तान इलिंगवर्थ का निधन हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस पूर्व राजनयिक को देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रम मिश्री को। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने भारी वाहक रॉकेट आंगरा A5 सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रूस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। वाडा की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग विरोधी नियमों का उल्लंघन करने वाले शीर्ष देश कौन सा है? रूस। इंदिरा एक्सरसाइज रूस में होता है। माउंट अल्बर्टस रूस यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ कहाँ है? रूस में। बैकल झील उल्लर की पहाड़ी कहाँ है? रूस में। अलेक्सी नवलनी सखारोव पुरस्कार रूस के द्वारा दिया जाता है। राजदूत को भारत भारत की तरफ से रूस में राजदूत कौन है? DV वेंकटेश वर्मा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत से पोल्ट्री की आयात पर प्रतिबंध हटा दिया है? राइट आंसर हो जाएगा UAE, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट इन एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता? राइट आंसर हो जाएगा बीरल देसाई को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस बैंक ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HDFC बैंक। अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे, 19 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाल ही में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए शांतनु गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी संजू वर्मा, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान,
या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो कैसी लगी क्यूज? अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। वहाँ इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट क्यूज डेली 8 बजे करवाई जाती है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हो। बाय बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।